नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हिमांशु एक बार फिर आपका अपना भारत रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम जहां पर खड़े हुए हैं यह उत्तर प्रदेश का एक जनपद होता है महोबा। महोबा जनपद का एक स्थान है जिसको सूपा कहते हैं, सूपा ग्राम है। उसी जगह पर हम खड़े हुए हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये द्वार है, ये किले टाइप का ये बना हुआ है। वास्तविकता में ये किला ही था और ये अभी भी किले के रूप में ही स्थापित है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसका व्यक्तित्व था, जो इसका अस्तित्व था, वो ख़त्म होता जा रहा है। कहने के लिए ये एक दुर्ग रहा था या है, जो कुछ भी हो कह सकते हैं, परंतु अब इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी के लिए यहाँ गढ़ी सूपा का बोर्ड लगा हुआ है, वो भी पुरातत्व विभाग झांसी का है और जाने कब का है, जंग खा गया है। हमारी विरासत है, राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई गई थी। ये है, आप देख रहे हैं, ये इतना बढ़िया दुर्ग है कि आप देखकर आप मोहित हो जाएंगे। ये उसकी दीवारें हैं। परंतु हुआ क्या था कि यहाँ इस स्थान का महत्व क्या है, हम आपको ये क्यों दिखा रहे हैं। जब 12वीं शताब्दी का समय चल रहा था, उसके पहले जाएंगे थोड़ा सा, तो गौड़ सामंत आकर के यहाँ पर रहते थे। गौड़ सामंत आकर के रहे। फिर 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान का जब आक्रमण महोबा पर होना था, उसकी एक अग्रिम पंक्ति आकर के यहाँ पर वास करी, तो उन्होंने गौड़ सामंत को यहाँ से भगा दिया, मार भगाकर भगा दिया और यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके बाद ये चंदेलों के अधीन थी, फिर उसके बाद आपके पृथ्वीराज चौहान के अधीन आ गई, फिर ये कुछ इस प्रकार से रही। फिर इस पर आधिपत्य सभी लोग अपना करना चाहते थे, जिसके दौरान सभी लोगों ने अपनी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की भी। फिर उसके बाद में बुंदेलों की बात आई, तो बुंदेलों ने भी यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास उन्होंने भी किए कि वह भी यहाँ पर अपनी पहचान बना सके। उन्होंने पहचान बनाई भी। उसके बाद जैसे रहते गए, बुंदेलों के द्वारा रहा गया। फिर यहाँ पर बुंदेलों के द्वारा ही ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक शिव परिवार की मूर्ति स्थापित है, जिसमें शिव परिवार की पूरी हैं। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित हैं, जो कुछ भी है अंदर है उसको चलिए हम आपको दिखाते हैं। और ऐसा भी कहेंगे कि जो यहाँ का अस्तित्व बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ गांव वालों की वजह से बचा हुआ है, क्योंकि हम अब जब आए यहाँ पर तो लोग पूजा कर रहे थे और ऐसा कहते हैं कि रोज़ यहाँ पर पूजा पाठ होती है। अम्मा का नाम तुम हो? हाँ, बिंदी। आओ, इतनी किया तुम यही गाँव की? हाँ, यही गांव के हम। इतने पे रोज ऐसी पूजा पाठ होता? रोज पूजा पाठ होता है, 12 मास होते हैं। जो पुजारन है। अच्छा, आप इतने के बारे में कुछ बताऊं मैं, जो कैसो का है, जो कब बनू तो कैसे का? हमें नहीं है भैया, जलमान को तो कुछ जानकारी तो हुई के बारे में? हाँ, मैंने ऐसे चलत रहो। हाँ। ऐसे दिखाते रहे महाराज जब परख्या जो ने कौन जोकवार राजन की या गढ़िया। हाँ, राजन की गढ़िया जो 800-900 साल पुरानी। जो बात तो सही है तुम्हारी। हम कौन 800 साल। अच्छा, चलो ठीक है। अम्मा जी को जानकारी नहीं है। आइए हम आपको अंदर दिखाते हैं। ऐसा कह सकते हैं, देखिए बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और कुछ इस प्रकार की यहाँ की संरचना है। ये आप देखिए, ये इस प्रकार से यहाँ दीवारें पूरी बनी हुई हैं। ये गढ़ी थी, पूरी गढ़ी कहा जाता था। गढ़ी मतलब किला कह सकते हैं, दुर्ग कह सकते हैं। आइए, बेटा लग जाएगा आपको। देखो बच्चे शैतानी करते रहते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बना दिया गया है ताकि लोग आते जाते रहें। यह मंदिर स्थापित है, यहाँ लोग बैठे हैं, पीने का पानी है। और ये पीछे देखिए आप, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ही रहते हों या हो सकता है नहीं भी रहते हों, कुछ साक्ष्य प्रमाणित नहीं है। अब सोचने की बात ये है कि सरकार इन पर ध्यान क्यों नहीं देती है। भाई कोई चीज़ अच्छी हो सकती है, राजा महाराजाओं के समय की है, जानकारी किसी को है नहीं। ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है, किताबों में ही जो कुछ जानकारी मिल जाती है उसी का कार्य होता है और कुछ नहीं होता। हमको मिली जानकारी के अनुसार ही हम यहाँ पर जितना हमको मिला उतना हमने आपको बताया। अब इसका संरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप बताइएगा। और यहाँ पर फिर मैं एक बार वही बात कहूँगा कि आप देख सकते हैं, आप पीछे देखिए, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखा गया है कि
सरकार का कोई भी अभाव नहीं रहा, लेकिन काम किया है सिर्फ गांव वालों ने आकर के ही। आप अम्मा जी रोज आती हैं आप पूजा करने? रोज आते हैं। रोज आते हैं? हाँ, रोज रोज आते हैं। यहाँ ऐसे ही होता है? रोज यहाँ ऐसे ही होता है, और छठ 12 महीना होता है, सिर्फ भादों भर में रुकता है, और छठ 12 महीना इसी तरह होता है। इसी तरह पूजा पाठ होता रहता है? पूजा पाठ होती है। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि इस कुले को बचाया हुआ है तो सिर्फ गांव वालों ने ही बचाया हुआ है। हाँ। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सही बात है बेटा। नहीं तो ये भी जर्जर हो चुका होता, कोई नहीं होता। लेकिन आप देखिए ये टाइल्स वाइल्स लग के सब बढ़िया स्थापना करके कायदे से काम हो रहा है। अम्मा जी आप कुछ जानती हैं इस किले के बारे में, इसका क्या महत्व रहा है? इसका महत्व बहुत ऊंचा था, पहले राजा रानी का था। बिल्कुल था। अब राजा रानी के बाद ये गांव वालों ने सबसे लोगों ने संभाल लिया है। जी क्यों? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। माता रानी है तो बिल्कुल नेची थी, आने जाने की रास्ता न थी। माता रानी में इतना सत्य कि वो ऊपर टंग गई, अंदर भी इंसान जाने लगे, इसीलिए जो सब बनाया गया है। अगर आपको देवी की आस्था देखनी है, वह देवी साक्षात प्रकट होती हैं या देवी साक्षात यहाँ पर विराजमान हैं, तो आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं कि इन्होंने ही पूरा किला अपने आप में ही संभाल रखा है। और आप देवी को अगर सादा रूप में भी देख सकते तो 12 बजे रात में आई सजीवन देवी तुम्हें सजीवन मिलेगी। अच्छा ये भी है कि मतलब 12 बजे रात में आएंगे साक्षात देखने को साक्षात देवी मिलेगी, ये भी सच है। ये हमारे समझ में नहीं आई बात, नहीं कैसे हम समझ नहीं पा रहे। 12 बजे रात में जो इंसान यहाँ आता है हाँ। देवी के दर्शन तो साक्षात देवी मिलती है। आपको मिली है? हाँ, यहाँ हम कई बार दर्शन कर चुके, लेकिन डर के मारे कोई यहाँ आता नहीं था। हाँ, अब बहुत कुछ हो गए, उनने बहुत कुछ सहायता की। अच्छा। वो सबकी मदद करती है। मतलब पहली चीज तो उनका अगर साक्षात रूप देख ले तो आदमी डर जाता होगा ना? डर जाता है, बस इसी डर के मारे तो इंसान डरता है कि क्या है क्या नहीं है, ये कौन सा प्रीत है, लेकिन प्रीत नहीं है, वो देवी है। अच्छा चलिए, यहाँ से जुड़े रहस्य हमने आपको बताए, अम्मा जी ने भी बताए। और आप क्या सोचते हैं इस जगह के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार के पुरातात्विक स्थानों को, ऐतिहासिक स्थानों को खोजते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे, जिनका हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व रहा है या रहेगा। तो इनको ईश्वर होते हैं, ये वास्तविकता है, सत्य है। किसी भी धर्म का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ईश्वर होता है। तो आपको यह स्थान कैसा लगा और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो हमको कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए